तो चलो शुरू करो जी, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। और देखो क्वेश्चन क्या आते हैं ऐसे जी। 2 प्लस HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। ठीक है जी, इसी का बताना है, मैकेनिज्म बताना है, तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक है जी, तो लिखो जी आंसर। स्टेप 1, चेन। आगे बात बात नहीं करना है जी, आगे शुरू करना है। अब टाइम नहीं है जी, बात नहीं करना है, सिलेबस कराना है, बात नहीं करना है किसी को। चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप देखो जी, पहला स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो मतलब जैसे हमने लिया था बेंजोइल पेरोक्साइड, तो ये पता होना चाहिए जी, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है पहले। ये जो बेंजोइल लिया था पेरोक्साइड, ये राजू कौन नाम। तो पहले क्या होगा, होमोलिसिस। क्या होगा, होमोलिसिस होगा। और देखो कैसे रेडिकल बनता है, देखो जी। तो पेरोक्साइड दो लगाना है, दो O, दो O। इसका नाम है बेंजोइल पराजकों पेरोक्साइड। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड पहले क्या करता है, होमोलिसिस कैसे करेगा जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है हाफ हाफ बांटेगा, तो पेरोक्साइड लिंकेज जो है, और खुद सोच सकते हो क्या बनने वाला है। C6H5C डबल बॉन्ड O पे रेडिकल, और प्लस O रेडिकल C डबल बॉन्ड O C6H5, ये रेडिकल। मतलब ये दोनों रेडिकल अपना पहले बना लेगा। जल्दी लिखो यहाँ तक, साथ साथ लिखो, समझ में आएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये रेडिकल जानते हो जी, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं है अभी, अभी अनस्टेबल चल रहा है। क्या करेगा फर्दर, बढ़ाया था जी, क्या करना चाहिए, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन हाफ यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन हाफ यहाँ पे आएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे ही आएगा। हाफ आने के बाद तो जानते हो जी, और ये हाफ यहाँ है, तो हाफ रेडिकल यहाँ बच जाएगा इस पे। तो मतलब ऐसे सेम चलेगा कहानी, दोनों पे सेम चलेगा। तो देखा जाए तो फर्दर ये क्या बनेगा, CO2 गैस निकला, CO2 गैस रिलीज हो गया जी, और प्लस कभी ऐसे ही दो मोल बन जाते होंगे, सिमिलर ये भी CO2। और ये जो रेडिकल है C6H5, ये रेडिकल भी दो मोल तैयार हो गया, मतलब ये CO2 गैस बन के निकल चुका है। तो ऐसे है कि फिनाइल रेडिकल हमारा बन चुका है।
रेडिकल। ये फिनाइल रेडिकल हमारा बन गया। अब कहोगे सर ये फिनाइल रेडिकल हमें पता है HBr है जी। ये फिनाइल रेडिकल क्या करेगा? क्या करेगा? ये जो फिनाइल रेडिकल है H5 रेडिकल प्लस, अब जो ये HBr था, तुमने HBr जो लिया था, ये HBr देखो जी क्या करेगा फिर से। अब ये हाफ बॉन्ड ही तोड़ेगा अपना, देखो अपना ये हाफ बॉन्ड तोड़ेगा, तो मतलब क्या हुआ, फिर से होमोलिसिस हुआ। और क्या हुआ जी, C6H6 बेंजीन प्लस क्या बना, Br रेडिकल बन गया। मतलब ये बहुत सारा ऐसा बन जाता होगा, हमने मतलब 1 मोल लिया, 2 मोल इससे तो दिखा सकते हो, तो बहुत सारा फिनाइल रेडिकल है ऐसे। तो बेंजीन हमारा स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, देखो जी। जब इसके पास क्या है जी, बेंजीन है ना, मतलब फिनाइल रेडिकल, अब देखो जी दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। स्टेप इसमें क्या होते हैं देखो, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में देखो क्या होने वाला। मतलब ये जो हमारा, अब ध्यान से देखो जी, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो जी, एंटी कैसे होता है। अब ये जो प्रोटीन बैठा हुआ है, ध्यान से समझोगे जी, प्रोटीन जो बैठा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, तुम कहोगे सर एंटी में है, तो ध्यान दीजिए, सुनिए, हमें मतलब आंसर पता भी है। बताओ जी Br कहाँ आने वाला है, यहाँ पे एंटी क्या है, मार्कोनिकोव, जहां ज्यादा H है वहां Br आने वाला है, Br। और यहाँ पे H आने वाला है, मेन प्रोडक्ट जो बनने वाला है, उसी का हम प्रूफ पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा, बेंजोइल जो डालते हैं जी, ये काम सारा पढ़े करते हैं ऐसे जी। यहाँ पे एक्टोफाइल का जनरेशन नहीं हुआ। बताओ जी एक्टोफिलिक में क्या था, बना था H+ एक्टोफाइल, उसमें क्या बना था H+। आयनाइज हुआ, हाँ, क्योंकि वहां पे वह क्या है, यहाँ पे तो यह क्या है, मतलब ये मतलब क्या चीज है पेरोक्साइड, इसी टूटा, सेम नेगेटिविटी ऐसे टूटेगा। वहां पे कोई रीजन था नहीं, यहाँ पे देखा है SBr, देखा है ऐसा रेडिकल यहाँ पे है, टूट के फटाफट बेंजीन बन के Br को छोड़ दिया बाहर, बेंजीन बन गया अपना। लेकिन अरे डालते तब, ये डालेंगे तब होगा, ये कहानी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यदि हम नहीं डाले फिर वही बात, H+Br-। तो देखो जी, अब Br रेडिकल जो आया, ध्यान दो, मैं पढ़ाया था शुरू में, जो क्या पढ़ाया था, रेडिकल कब फॉर्म होता है जी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या था, और पेरोक्साइड, आ गया पेरोक्साइड था, आ गया रेडिकल। यदि ये रेडिकल आएगा तो डबल बॉन्ड अब ये भी ऐसे टूटेगा जी, हाफ हाफ, क्यों, रेडिकल ये प्लस चार्ज नहीं है, पूरा तोड़ लेगा अपना, इसको इलेक्ट्रॉन एक ही मिलने वाला है Br से, Br+ नहीं है यहाँ पे, तो पूरा जी अपना इलेक्ट्रॉन हाफ हाफ तोड़ लिया अभी इलेक्ट्रॉन, फिर होमोलिसिस हुआ। अब तुम देखोगे 2 टाइप का प्रोडक्ट फिर बन सकता है जी। कैसे बोलो,
अरे तुमको माइंड में तो सोच रख पे जी, ये बनने के बाद तुम ये सोच सकते हो क्या बन गया होगा, ऐसा होने के बाद क्या बन गया होगा। दोनों रेडिकल ऐसे आया, एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे आया, तो मान लो बी आर इसके पास जा सकता है, बी आर इसके पास जा सकता है, दोनों ऑप्शन है। तो मान लो हमने इस पे ले गया, किसी एक पे ले गया, सी एच बी आर यहाँ पे ले गया, तो क्या छूट जाएगा, रेडिकल। या यहाँ पे ले गया एंड पे, तो रेडिकल यहाँ छूट गया, बी आर यहाँ बना लिया बॉन्ड। भाई इलेक्ट्रॉन एक लेके बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया, मानो यहाँ बनाया बॉन्ड या यहाँ बनाया बॉन्ड, मर्जी है, यहाँ बनाया बॉन्ड। देखो जी, अब देखना है दोनों में स्टेबल कौन है। हाँ हाँ, राइट वाला है जी। क्यों, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ध्यान से देखो, मोर स्टेबल। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल। मतलब ये नहीं क्यों रहा, बनता है, हम दिखा रहे हैं एनसीईआरटी, बनता है वो बनता ही नहीं है जी ये वाला, तुम ये कह सकते हो, लेकिन समझा रहा हूँ भाई, बना के दिखा रहे हैं कैसे कम स्टेबल नहीं बनता है। मतलब रेडिकल भी वही काम है, ये क्या है, प्राइमरी है, इलेक्ट्रॉन रेडिकल एक साइड से है, यहाँ दोनों साइड से देने वाला है डोनेटिंग ग्रुप है। तो मतलब क्या हुआ, मोर स्टेबल कौन है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो उसमें क्या बना था जी इलेक्ट्रोफिलिक में, इसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन। रेडिकल हो जी, रेडिकल ऐड हुआ एल्कीन पे, उसमें स्लो स्टेप में क्या ऐड किया था, एक्टोफाइल। स्लो स्टेप ये भी है जी, पाइवन टूटता हो। अब देखोगे, हाँ जी, अब क्या देखोगे आप लोग, इसमें फिर वो जो रेडिकल बना, क्या बना, 2 रेडिकल, फिर क्या होगा जी, फर्दर क्या होगा उसी स्टेप में, ये जो बन चुका है, क्या बन चुका है, एक मान लो ऐसे बना, बी आर, एक रेडिकल ये बना था और एक रेडिकल ये बना था, तो जी बना था, दोनों में फिर से एच बी आर, बहुत सारा मॉलिक्यूल है एच बी आर। क्यों, एच बी आर तो रिजल्ट हम डाल ही रहे हैं। क्या होगा, देखो जी, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री वाला ये है, 2 डिग्री वाला है, तो मेजर तो ये बनाएगा, फिर से होगा होमोलिसिस। लो जी ऐसे, यहाँ रेडिकल एक है, फिर से क्या हुआ, होमोलिसिस, क्या बन गया, सी एच थ्री, यहाँ पे एच हो गया, आ गया एच, बी आर बन गया 1 ब्रोमो, प्रोपेन बन गया मेजर, 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट। भाई ये एच जो हमारा, ये टूटा जब, तो यहाँ पे लग गया होगा, यहाँ पे लग गया होगा जी, और यहाँ भी फिर से होमोलिसिस हुआ, ये एच कहाँ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, ये बनेगा, ये बनाते रहिए, कि सिखा रहे हैं एनसीईआरटी बता रहे हैं भाई, ये नहीं बना रहे हैं मेजर, ये क्या बनेगा, माइनर। देखो जी, यही था एंटी मार्कोनी का, बन रहे हैं, देखो जी।
हाँ, बी आर, ये बी आर छो दिखा दो रेडिकल है, बताता हूँ क्या करेगा जी, जब बच जाएगा एक्सेस में। स्टेप थर्ड क्या है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा जी, दो जी, अब तुम क्या सर रेडिकल बच गया, ये कब कहा जाएगा, क्या करेगा, तो जी इसमें बी आर टू बनता है जिसका प्रोडक्ट बी आर रेडिकल प्लस कुछ रेडिकल बी आर टू बना, बोलो और क्या बन सकता है। पीछे देखो जी, कुछ मॉलिक्यूल ये है, जिस रेडिकल को मर्जी जोड़ दो जी, फिर दोबारा जुट गया है दोनों से, लो जी, ये बनता है थोड़ा, ऐसा बनता है, माइनर प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है। हो गया टर्मिनेट। तो कोई तुमको नहीं ऑप्शन में डाल दे क्या ये सभी थोड़ा बनता है, तो बनता है जी, लो ये जुट गया बॉन्ड, लो जी, ये सभी बनता है इसका। कुछ मान लो एच बच गया रेडिकल, कुछ बी आर रेडिकल एक एक मान लो कुछ बच गया और नंबर में जैसे बी आर फिर बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बन इसमें तो जो बन दिखा सकते हो, ये आसान स्टेप होता है, बाकी मेन स्टेप 1 2 होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, दो जी, इसका नाम क्यों दिया देख लो खुद जी, फ्री रेडिकल एडिशन था, भाई एडिशन हुआ है इसमें, कुछ हटा नहीं है कहीं से, सब्स्टिट्यूशन में कुछ हटता है जी, वहां से एटम हटा नहीं है, बस ऐड हो गया, डबल बॉन्ड टूट के दो चीज ऐड हो चुका है, इसी नाम दिया, फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है, फ्री एडिशन। प्रारंभ आगे वही क्वेश्चन है जी, अब समझ में आएगा। अब ये जी, एक क्वेश्चन बुक में थ्योरी में लिखा है, थ्योरी लिखा है जी, क्वेश्चन लिखा है बुक में, थ्योरी में लिखा है जी, आते हैं इस पेपर में। एच बी आर के लिए क्या देखा आपने, एस सी एल के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हो सर ओनली, तो पढ़े अभी पढ़ा दो क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए, इसको देख के आएगा, मैकेनिज्म के बिना नहीं आते हैं, 12th में बच्चों नहीं पढ़ाता हूँ, अभी समझा दूंगा देख के, अरे पहले किसी ने ऑब्जर्व डाला होगा, नहीं बना होगा, फिर से क्यों नहीं हुआ जी? ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम्म, बताओ जी क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लो, एंटी निकोब्स रूल इज applicable, anti Marconico rule is applicable for HBr, applicable only for HBr, why, only for HBr, why, explain करो। हाँ जी, अब बोलोगे भाई HBr के लिए कहूँगा जी, आते आते थ्योरी में जल्दी बताओ जी क्या रीजन है, देखो जी, अब पहला पॉइंट, 2 पॉइंट आंसर का, अब बताओ जी, ध्यान दो, रेडिकल बनना तो जी एनालाइज करना आसान काम है, क्यों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ध्यान से सुनो जी, ये जो हमने यहाँ पे किया था, देखो जी ये जो लिया, ये देखो जी, ये बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ, यहाँ देखो जी, ये यहाँ यहाँ कॉन्सेप्ट है जी, पहले बात सुनो जी, क्या किया किसी ने, HCl लिया, क्या लिया, HCl लिया और HF लिया और डाल दिया जी पेरोक्साइड, डाल दिया इसमें जी, क्या लिया, यहाँ पे HCl लिया, HF लेके देखा, ये डाल दिया, देखा मार्कोनी का हो गया जी, हुआ ही नहीं कुछ, ये काम हुआ नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं हुआ, मतलब क्या अनाइज हो गया जी, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेडिकल नहीं बना, क्यों नहीं बना, ड्यू टू हाई बॉन्ड इंथैल्पी, ये ऐसे रेडिकल बनना नहीं तोड़ा अपना जी,
क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल थोड़ा होता है। ये HBr तो तोड़ लिया, फिर कहोगे HI तो अच्छी बात है। HI यदि HI का तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, फिर उसका क्या रीजन है, वो बता रहा हूँ अभी। तो पहला पॉइंट हुआ, पहले HFHCl में क्या दिक्कत है। हाँ लिखो जी, HF and HCl do not form free radical, do not form free radical। क्यों? ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी। दूसरा पॉइंट, फिर कोई तो अच्छी बात है, HI तो आराम से कर देना चाहिए। HBr का ही क्यों है फिर, उसका रीजन दिया, HI क्यों नहीं किया। HI with minimum bond energy, HI with minimum bond energy forms iodine free radical। तो जी मैं नीचे एक लाइन लिखूंगा, इस पे समझो जी। अब यहाँ देखो जी, कोई कह दे HI जो है तो अच्छी बात है जी। तो आराम से बनता है जी, इजी बॉन्ड एनर्जी आसान है जी, बन गया मान लो बहुत सारा बन गया, 2 लिया 10 लो, बहुत सारा बन गया मान लो। लेकिन ये जो रेडिकल है फिर वापस क्या बन जाता है, I2 मॉलिक्यूल। तुमने पढ़ा हुआ है जी, याद करो, उसमें किसमें, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है इसे बार बार, काफी रिएक्शन था चैप्टर में, काफी रिएक्शन था जी। मतलब क्या है, अरे इतना बॉन्ड इसका लेंथ बड़ा है, जल्दी टूट गया और फटाफट बॉन्ड बना भी लेते हैं। इसका मतलब सुनो जी, अब दिखाऊंगा लाइन, इधर इधर देखो, पर इधर देखो जी। यहाँ देखो जी, हमें Br यहाँ पे रेडिकल तो बना लिया, यहाँ वाला कौन सा रेडिकल जी, कहाँ गया, ये बना लिया आए, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। कहाँ पे नहीं आया, एल्कीन के सामने आया नहीं है, खुद I2 बन के एंजॉय कर रहे हैं। देखो जी, तो क्या लिखा है बुक सब में, एंड आयोडीन, क्या लिखा है जी, HI विद मिनिमम एनर्जी फॉर्म आयोडीन, फिर एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइंड विद इटसेल्फ एंड फॉर्म I2 मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। मतलब विदाउट डबल बॉन्ड पे ऐड किए हुए खुद का I2, ठीक है, क्या बन गया, I2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ये रीजन है, मतलब रेडिकल एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन with itself and form self to form and to form iodine molecule instead of adding to the डबल बॉन्ड। समझो बात को जी, मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मतलब तो ये तुमने देखा भाई, HF HCl में प्रॉब्लम है, बॉन्ड टूटता ही नहीं है ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, और ये टूट भी जाता है तो आयोडीन रेडिकल बन के आपस में
करके I2 बन जाता है बिना, इस पे जाता है जी, इस एल्कीन पे। मतलब तुम ये कह सकते हो शॉर्टकट, तो सर आप जो एल्कीन लिए थे पीछे, यहाँ पे जो है आई रेडिकल तो आता ही नहीं है, रेडिकल ही नहीं है, ये नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ। यदि रेडिकल आया नहीं, खुद ये आय बन के फटाफट बॉन्ड और रिवर्सिबल जी, एच आई से क्या हुआ जी, है ना, जैसे एच आई है, दो रेडिकल, टू आई टू, फिर बनेंगे H2 I2, फिर एच आई वापिस, तो देखोगे I2HB H2 बन जाता होगा, और ये वापिस एच आई। इसीलिए हम जनरली क्या पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, ज्यादा रिएक्शन ये दिया इक्विलिब्रियम का, ज्यादा रिएक्शन दिया होता है। तो देखो HF का एक मिनट दिया, एक मिनट दिया हुआ है, दिया है कोई जी, प्रैक्टिकली होता है एक कंडीशन इक्विलिब्रियम वाला। ये थोड़ा मुश्किल था, मैं मुश्किल क्या जी, बच्चे जो करते हैं वो करके आते हैं, रीजनिंग पढ़ाई दिया, कुछ मुश्किल कुछ नहीं, ये है मुश्किल आएंगे तो मार्कोनिक में भी तो HBr में Br का रेडिकल बनता होगा। नहीं बनता होगा, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां हम क्या डाल देते हैं, वहां तो जी बिना पेरोक्साइड का भी नहीं होगा जी, पेरोक्साइड डाल के तब हुआ है, आया तब, बिना पेरोक्साइड का नहीं बनेगा, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलराइज है, पोलर पोलर वाला पोलर होना चाहेगा, होता कौन है पोलर, अच्छा, HCl और HBr HF का थोड़ा बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा है, ऐसे टूटता नहीं है बॉन्ड, नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब बात हमें पढ़ना है जी, ठीक है। जल्दी से आगे क्वेश्चन करने से पहले दो तीन कन्वर्जन बहुत करना जरूरी है जी, इसके क्वेश्चन करना थोड़ा जरूरी है जी पहले। ये कौन सा है, पहले दे दिया करो, कल भी बच्चे आए थे, कल नहीं दी तो टेस्ट देने आए बच्चे, तो दे दिया करो। अरे वो कराऊंगा डिस्कस ही अभी, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ क्वेश्चन दिन डिस्कस कराऊंगा क्वेश्चन थोड़ा, या संडे कराऊंगा डिस्कस, इस बार संडे सोच रहा हूँ मुझे जल्दी एक, इस बार संडे लंबा क्लास चलेगा जी, सिलेबस खत्म करना है जल्दी, अब 15 तक से खत्म ही करना है, 15-16 तक रिविजन भी चलना है। और हाँ, हाँ देखता हूँ यार, अच्छा, हाँ प्रैक्टिस पहला, तो कितना प्रस्थान, तो CBSE मैथ कुछ है कहाँ, मैथ एनसीईआरटी में कुछ है कहाँ, बताओ, कुछ है मैथ्स में, हैं? कुछ है ही नहीं, तब भी यार एनसीईआरटी में है कहाँ, कुछ एक भी जेई में नहीं आते, हाँ क्या आता है RD का। आर जेई में कुछ एक भी नहीं जेई में आता है। नहीं वैसे जेई में तो बहुत अलग लेवल। फिर तो इसमें क्या कोई बड़ी बात है। हाँ जी, देखो फटाफट पहला क्वेश्चन करके देखो सब लोग, HBr पहला, दूसरा
थोड़ा पीछे का भी ले लिया जी, प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? मार्को इन्वर्स समझ में आ गया? एंटी और मार्कोनिकॉव नहीं है? करो, अच्छी बात है, करो। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है जी, बच्चे गलती करते हैं, 12th में आते हैं बुक में जी। तेरी ऐसे प्रैक्टिस के लिए था, समझ में आ जाए। आराम से करो, अपना अपना जी मिला के नहीं तुम पढ़ा दिया हो मार्कोनिकॉव क्या होता है, एंटी क्या होता है। उसको उसको फोन नहीं करना है भावनी, फोन नहीं करना है। तुम क्वेश्चन उतारते रहो जी, पूरा घंटा क्वेश्चन उतारते रहो, क्वेश्चन जल्दी करो, है ना? जल्दी करो, आंसर करो। उसको फोन नहीं किया, मोजा को फोन नहीं किए? मोजा कर दिए, क्या बोले? ठीक है, बोल दिया, जैसे नहीं आते बोल दिया करो, ऐसे वो आते ही नहीं।
हम्म, हाँ जी बोलो। आ गया समझ में जी, पहला आंसर आ गया सबका। हाँ जी पहला हुआ, दिखाओ क्या हुआ, कहाँ से दिखाओ पहला। गलत है जी, पढ़ा रहा हूँ, पहला गलत है। हाँ जी हुआ है तुम लोगों को पहला। ठीक है जी, तुम कहाँ के हो। ठीक है जी। अरे पहला दिखाओ जी, कुछ बच्चे को नहीं होता है जी, बागवानी उन्हें समझ नहीं आता, 12th तक बताना पड़ता है जी, 12th में जाकर क्लियर होता है तब। दिखाओ जी पहला कहाँ की हो। ठीक है, कहाँ की पहला। गलत है जी। ये कहाँ से जी, यहाँ कार्बन बैलेंस पूरा भी नहीं हुआ है, BRHB डाल दी, कहाँ से पड़ी ऑर्गेनिक है। सब गलत है जी। दिखाओ जी, पहला का आंसर है, हाँ ठीक है जी पहला। कहाँ है पहला, दिखाओ आप। ये क्या है जी, तुम करना ऐसे लिखती हो। ठीक है जी, लेकिन ठीक है, लेकिन खोल के लिखा करो, ठीक है वैसे। तो पहला किसको करने आता है जी, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे से पहला नहीं भी हुआ है जी, देखो। लो जी, पहले इसको खोल लिया करो। जिससे नहीं है देखो जी, उसके लिए है, देखो ध्यान से। कुछ बच्चे से नहीं होता है जी, देखो। मैंने ऐसे खोल दिया, CH3 और CH3 प्लस HBr है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, देखो जी, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम एच हो। कम एच कहाँ है जी, इस वाले यहाँ पे नहीं, तो यहाँ डाल दे तो Br, इसलिए Br यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे जी। H जाएगा बस यहाँ जाएगा, तो इसका आंसर ये बनेगा। यहाँ H जाएगा जी, और यहाँ जाएगा Br, ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है, CH3 होल ट्वाइस है जी, ऐसे खोल दो पहले। डबल बॉन्ड सेम टाइप H2 प्लस क्या है HI। निगेटिव पार्ट जिसको सीखो जी, कुछ बच्चे नहीं सीखते, जैसे मुझे सिखा दो जी, ध्यान नहीं रहता, इसे सीखो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों है, विच कंटेन लेस नंबर, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ एच जाएगा इस पे। आई, और ये CH3। तीसरा क्या है, हाँ तीसरा तो बहुत लोग गलत करते हैं जी। ये है क्वेश्चन, दिखाओ जी, हो गया, दिखाओ जी। थर्ड नहीं करोगे। हम्म थर्ड किससे हुआ और जी। गलत है जी थर्ड। और किसका हुआ दिखाओ, थर्ड गलत है जी। गलत है जी, कहाँ की वैलेंसी 5, कुछ नया बना रहे हो, दिखाओ। हाँ जी दिखाओ थर्ड। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो जी, मार्को रूल अभी समझ में नहीं आया किसी को जी। नहीं आया, नहीं आया मतलब, अब आएगा, देखो अब आएगा जी।
अब समझोगे नहीं है किससे क्यों नहीं आते? देखो जी, अब मैं एक काम करता हूँ जी, थोड़ा और अच्छा से बना देता हूँ समझाने के लिए जी, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता है मार्केट रूल। बाकी तो ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक एच है जी, बाकी दो दो एच तो यहाँ होता ही है। हमने एच आई डाला, बोलो जी क्या होता है, बताओ क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल? अरे एक लाइन तो बोलो क्या होता है रूल में? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? ये लिखवाया नहीं, वैसे नहीं बोलोगे। ये बात पढ़ाया नहीं, लिखवाया नहीं ये चीज, पता ही नहीं तुमको? अच्छा। हाँ, नेगेटिव पार्ट गोज टू द डबल बॉन्डेड कार्बन which contains, ऐसे बोलो तब होगा जी, ऐसे नहीं होगा जी। हम सर ज्यादा क्यों बोले सर, हमें तो बस जूस पीना है जी, टेस्ट है, ऐसे नहीं होता है, करना पड़ता है। पर आते हुए पढ़े बोलना पड़ेगा जी। माइनस नेगेटिव पार्ट गोज टू द डबल बॉन्डेड, ये है जी, इसे दिमाग चलाओ यहाँ। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, किसके पास कम है बोलो जी? इसके पास है, इसके पास कि इसके पास? ब्रदर जी काउंटिंग सीखो अब। इसके पास एक एच है जी, इसके पास एक भी एच नहीं है, तो काउंटिंग भी सीख रहे हैं जी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में काउंटिंग भी सीखना है जी। आगे आगे काउंटिंग। यहाँ कितने एच है? यहाँ पे तीन, जीरो है जी, कहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट? तुम तो यहाँ लगा दो सी एस थ्री पे, बोलते हो डबल बॉन्ड, लगा देते हो सी एस थ्री पे, मैं क्या बात कर रहे हो? तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन ये है जी, ये इस पे जाएगा जी, एच जाएगा इस कार्बन पे। तो मतलब आंसर मैं खोल के आराम से बना दिया पहले, लो जी। यहाँ पे आया, यहाँ पे एक एच, पहले दो एच बन गया, दिखाओ नहीं दिखाओ मर्जी, एच एच है लो। जल्दी में यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ देखो जी, जल्दी में आंसर क्या हुआ? सी एच थ्री, और यहाँ पे आई आ गया होगा, डबल बॉन्ड टूट गया जी, मतलब एच दो बन गया होगा। मर्जी है, जैसे मर्जी समझो जी। इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। 12th की क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे उसमें होते हैं। बहुत बच्चे उठे, आई पिक नेम भी ऑप्शन में गलत किए थे कुछ लोग जी, तुम भी गलत किए थे, आई पिक नेम जी, मैं ऑप्शन दिया था। लॉन्गेस्ट चेन सही से लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ? ये जी इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा जी? एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ कर दो, एंटी कर दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ, कहाँ लगा भैया? हम्म, हाँ जी, सबसे फोर्थ हो गया। जिसको दिक्कत होता है तो ऐसे आराम से खोल लिया करोगे, एच बी आर, बेंजोइल पेरोक्साइड, O2, बेंजोइल पेरोक्साइड हमने डाला, क्या बनेगा जी? सी एच, यहाँ भी आर, हाँ ठीक है जी, एच, एंटी जी, जहाँ ज्यादा एच हमारा यहाँ है, ज्यादा एच यहाँ है, यहाँ एक भी एच नहीं, तो बी आर यहाँ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक डिहाइड्रेशन का दिया डिक्शन जी, भाई ये सब जो है फिफ्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट कैसे? हाँ क्यों डिहाइड्रेशन पढ़ा दिया था जी, एच अल्फा, एच ओ एच निकाल दो, एच प्लस माइनस एच टू ओ, ये सब पहले पढ़ा दिए होंगे। इथीन, ये पढ़ लिया डिहाइड्रेशन प्रोसेस, और ये तो पढ़ा दिया क्या बनता है?
इथेन, यहाँ क्या बनता है, इथेन प्लस NaOH सब पढ़ा दिया हूँ, प्लस CO2 प्लस H2 गैस, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो खुद देखो इतने सारे रिएक्शन पढ़ना होता है, नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन करने से पहले, रुक जाओ जी, अभी रुक जाओ, बहुत जल्दी में हो जी, कन्वर्जन करोगे एक। पहले एक क्वेश्चन करने हैं, कन्वर्जन दिमाग का खेल है, दो जी। 12th की एनसीईआरटी करना चाहिए अभी कन्वर्जन जी, अपने आप कर दोगे तो लगेगा 12th में कैसे आते हैं कन्वर्जन जो। तो कन्वर्जन करने का हैबिट डालो जी पहले से ही 11th में, भाई कैसे हम सोचते हैं कन्वर्जन। एक दो बच्चे कर देंगे सोचने वाले जो होंगे, जो पढ़ाए उसी से होंगे। कन्वर्ट वन ब्रोमो, वन ब्रोमो प्रोपेन टू टू ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा, हाँ हाँ तो करो, पढ़ा दिया हूँ, टू कर लिया था ना, टू ब्रोमो प्रोपेन से, मैं तो वही पूछ पढ़ा दिया, एक तो पढ़ा चुका, बस करना है। टू प्रोपेन से वन ब्रोमो प्रोपेन, क्या था ना टेस्ट में। तुमने तो दी नहीं हुई टेस्ट, दी हो टेस्ट, अच्छा जल्दी। और टेस्ट कौन टेस्ट नहीं दिए, तुमने दिया हुआ, दिया है? अच्छा चलो, सब दिया है, कौन ही टेस्ट दिए जी, कौन टेस्ट नहीं दिए बोलो, सब दिए इस बार। हाँ समझदार सारे लोग हैं जी। अब दियो टेस्ट, ठीक है। हाँ किसका बन गया दिखाओ, किसका बन चुका है जी? हो गया कन्वर्जन, दिखाओ, दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी। हाँ तो सही की, एकदम सही की हो जी। अरे तुम नाम लिखे बना दिया करो, कंपाउंड बना दिया, कंपाउंड बना दिया करो, एकदम सही की हो। हो गया। ठीक है जी। हाँ सही है। हाँ जी, क्यों नहीं हुआ, टेस्ट नहीं दियो, फिर क्यों नहीं हो रहा है? हम्म ये ऐसे नहीं होता है जी, कुछ पढ़ा करो, टेस्ट दियो तो कैसे क्यों नहीं होता है फिर। वन ब्रोमो प्रोपेन, जिससे नहीं होता है, देखो जी समझदार बन भी बन सकते हो जिसको बनने का मन हो, नहीं तो फिर 2 साल ऐसे ही रहेगा जी माइंड, माइंड दो दो साल तकलीफ में ही रहेगा जी। नहीं दिमाग को तेज करोगे तो, मतलब वन ब्रोमो से टू ब्रोमो, पता है वह सीधा एक से होता नहीं, वह डायरेक्ट तो होता नहीं, वन से टू पे जाता है। पहले क्या बनाओगे, एल्कीन, फिर देखोगे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। एल्कीन कैसे बनता है जी? कैसे बनता है एल्कीन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिवाइज करो,
बीटा एलिमिनेशन क्या डालते हैं, एल्कोहलिक KOH, अल्फा से Br, बीटा से लो जी मैं लिखा दूं ऐसे एक H, यहाँ से एक H जाएगा जी, Br माइनस KBr माइनस H2O बन गया प्रोपीन। हाँ CH2 दूसरे वाले पे है। क्या, ये वाले साइड वाले अच्छा अच्छा हाँ, इधर से जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ से जाना चाहिए, चलो ठीक है करता हूँ। मतलब ये CH2 रहेगा, यहाँ से एक H ये जाएगा, क्या बनेगा प्रोपीन। अब दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, हमें कहाँ चाहिए HBr, यहाँ चाहिए Br, जहाँ कम H है तो डाल दिया करो HBr, हो गया जी, सीधा ऐसे चले जाओ। दूसरा, दूसरा में क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, सेम चीज, पहले क्या डालेंगे, एल्कोहलिक KOH, क्या बन जाएंगे, बॉन्ड CH2, अब दिख रहे हैं Br यहाँ लाना है, डाल दो HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड, लिख दो या बना दो स्ट्रक्चर जी ऐसे, सी होल ट्वाइस O2 डाल दो, बन जाएगा। तो क्वेश्चन करने से रिवीजन ज्यादा होता है। अब देखो जी, तुम्हारे स्कूल में 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं जी। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे को पता ही नहीं लिखना क्या है जी, क्वेश्चन पढ़ने नहीं आते, आधे से बच्चे को पता है उसने कहना क्या चाह रहा है, दिक्कत ये होता है। पहले तो प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल कर दो, बेंजोइल, ये बेंजोइल होगा, बेंजोइल, बेंजोइल, सेम रिएक्शन इल्यूमिनोप्रोपेन। तो भाई ये कहानी है, तो जी मैकेनिज्म बताओगे जो पढ़ाया था, बॉन्ड तोड़ के, स्टेप 1 स्टेप 2, अरे जब लिख के आते हैं एल्कीन में डाला ये, एंटी हुआ, H कम ज्यादा अंग्रेजी सब भर के आ जाओगे, पे जीरो मिलेंगे। पढ़ा दिया मैकेनिज्म, पढ़ाया हो मैकेनिज्म, अभी पढ़ाया ही बोला ओ, जल्दी से, बिना दो जी, पहले क्या करो तुम लोग, एक बार पढ़ लो, फिर बिना देख के लिखने की कोशिश करो, नहीं हो तब देखा करो। कौन सा मैकेनिज्म, पहले मार्कोनी को का, फिर एंटी का, जो नहीं पढ़ाया स्टेप 1 2 में जो करवाया। जल्दी शुरू करो। हाँ दोनों जी, दोनों क्वेश्चन देख लो। पहला पार्ट क्या है जी, आंसर का पहला पार्ट क्या है, ये रिएक्शन है, ये रहा पहला पार्ट, ये तो है, इसका बताना है मैकेनिज्म क्या बनेगा। तो लिखो जी, स्टेप 1 में क्या लिखे थे इसमें, क्या था बोलो, हाँ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये मेन है जी, कहानी नहीं, अंग्रेजी मत क्या जाए जी, मैकेनिज्म ये हुआ, ये डाला, ऐसे बन गया, कहानी से भर के आ जाओ, कुछ फायदा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, मैं HCl के लिए करवाया था, HBr कर दो, आयोनाइजेशन, दूसरी में लिख दिया जी ऐसे। अब देखो ये तो दो दो पर आया था कार्बोकेटाइन, ये वाला, ये वाला, हाँ ऐसे जी, H+ स्लो, बनाओ जी क्या क्या बनता है। तो भाई रिवीजन जल्दी करना है जी, मैं इसलिए करवा रहा हूँ बार बार, तो भाई याद कर लेना जी, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यही है जी चैप्टर में।
ट्वेल्थ में माइंड में होना चाहिए, ट्वेल्थ में ये माइंड में आना चाहिए बात सब, ऐसे ऐसे होता था। पीछे देखो जी, समझ के पढ़ो जी, समझ के कैसे बॉन्ड तोड़ा था। ये मेजर कहाँ से है, दिखाता है लेस स्टेबल मोर स्टेबल, ये कहाँ से पढ़ ली, ये कहाँ लिखा मेजर, मैंने कहाँ लिखा, क्या ऑक्टेन में कहाँ से आ गया। मत लिखो माइनर, लिखो स्टेबल लिखो। चलो जी। हाँ, अच्छी बात है, बैठो। हमारे खाली खाली क्यों लग रहा है मार्केट, किसको कौन, अभी आए थे ना, ठीक किया, चलो। परेशानी दिमाग इधर नहीं है, लग रहा है। क्या लिखी, हाँ लिखा करो, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, कुछ मत यार जी, कुछ कहानी मत लिखा करो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, दोनों ऑप्शन है तोड़ने का, ये भी है ये भी है। इधर वाले को देखो, मैंने समझाया था मैं सबको ऐसे जी, इधर फिर देखो जी, इधर से तोड़ोगे या माइनस आएगा, भाई यहाँ एच आ जाएगा, एच प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या होगा, लेस स्टेबल। यहाँ पे इस साइड से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, पढ़ाया था जी, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, फॉर्म, फॉर्म एट फास्टर रेट, ये सब चीज बुक सब में लिखा होता है, जब समझाओगे तो लिखो ये सब बात में। क्वेश्चन ये तुमको दिखाने को कह रहा था, क्यों बनता है ट्यूब रोबो। दोनों लिखो, मेजर माइनर, या एक बना दो तभी चल जाता है।
फास्ट। ठीक है। और ये हो गया ना जी, हो गया ना, और नहीं है क्वेश्चन, और नहीं है? अरे अंग्रेजी पढ़ना सीखो क्वेश्चन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले जी, क्वेश्चन बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है पढ़ने में आजकल जी। ये पढ़ा है अभी, आज ही पढ़ा है जी। ये मैकेनिज्म लिखना है जी अभी। पढ़ लो क्वेश्चन ठीक से जी। मैं इसे लिखवा दी, दिक्कत हो पूछ लो जी, बाद में बताऊंगा। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से टाइम दे रहा हूँ पूरा। पूरा टाइम तो लिख के दिखाओ, दिक्कत हो पूछो। उतारो मत, समझ के पढ़ो, उतार दे। इसको करना है। क्या है जी, तबीयत तबीयत क्यों ठीक हो रहा है तुम? जल्दी लिखो जी, मैं के जवाब फ्री रेडिकल एडिशन। ये तो हो गया। ये क्या कर रहे हो? कौन सा? ये तो हो गया ना, पहला वाला ना। वन बरोबर है, ये बकेट है ना, ये वाला। जल्दी 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 करो, जल्दी जी, फटाफट। अब एंटी का ये प्रूफ हो रहा है जी, ये समझो बात को। तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है जी? पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है, टेक्स प्लेस वाया फ्री रेडिकल एडिशन।
लिख लिए दोनों? ये लिख लिए ये वाला? आगे हो गया पूरा ये सब यहाँ तक, टर्मिनेटिंग तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक। जो बताया दिया था यार। तो आज जिसको पूछना है पूछ लीजिए, आज इतना ही दूंगा। ये मैं पोटेंसी पढ़ा दिया, मैकेनिज्म बच्चे को समझ में नहीं आता है जी, इसलिए इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, तब अच्छा से याद रहेगा। स्कूल में एक क्वेश्चन इसके या तो दोनों पार्ट आ जाए या एक आ जाए, सभी स्कूल में आने वाला है। और नेक्स्ट टाइम से अब मैकेनिज्म अब 1-2 ही बचा है लास्ट टाइम का, इसलिए नेक्स्ट टाइम से काफी डिक्शन से पढ़ाऊंगा।